हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्याओं के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक बड़े गोले की त्रिज्या बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य उदाहरण लिखेंगे। मुख्य उदाहरण, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3 ठोस के गोले बना रहे हैं। एक ये हो गया, जिनकी त्रिज्या कितनी है, ये इनकी त्रिज्या, इसको हम R1 कर दे रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या R1 कितना है, ये है 3 सेमी। और ठोस के गोले बना रहे हैं, ये है आपकी इनकी त्रिज्या, ये R2 है, और R2 कितनी है, ये है 4 सेमी, ये R2 है। और एक और ठोस की गोला बना रहे हैं, ये जिनकी ये त्रिज्या कितनी है, R3, और ये कितना है, R3 आपकी 5 सेमी, ये 5 सेमी है। अब इनको पिघलाकर, देखिए, इन तीनों ठोस के गोले को पिघलाकर एक ठोस के गोला बनाया जाता है। ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, जिनकी ये त्रिज्या क्या है, R है। हमें यही बताना है कि क्या होगा, ये R क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि गोले की आयतन, गोले की आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई R का घन होता है। अब देखिए, देखिए इन तीनों के तीनों को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठोस की गोला। तो इन तीनों के आयतन इसके बराबर होगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन तो होता नहीं है। तो इनको तीनों को इन तीनों को पिघलाएंगे तो एक जो ये बड़ा वाला ठोस गोला प्राप्त होगा, इसका आयतन इन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या इसका V1 है, ये इसकी V2 आयतन है, और ये V3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा, V3, और बराबर में V हो जाएगा। इसका आयतन क्या है, V है, तो बराबर में V हो गया। तो यहाँ पे देखिए, पहले के लिए जो आयतन होगा 4/3 पाई R1 का घन प्लस 4/3 पाई R2 का घन, और प्लस 4/3 पाई R3 का घन, और बराबर में 4/3 पाई R का घन, यही है। और देखिए, हमें हमें क्या क्या दे दिया गया है, R1 दे दिया गया है 3 सेमी, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। R2 दे दिया गया 4 सेमी, और R3 कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया 5 सेमी, ये। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4/3 पाई बाहर लेते हैं, तो R1 का घन प्लस R2 का घन, और प्लस क्या हो जाएगा, R3 का घन, और बराबर में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R का घन। तो ये क्या होगा, इससे कट गया। R1 R2 R3 का मान हमें दिया गया, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो जगह 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, और बराबर में क्या हो जाएगा, R का घन। तो जगह 3 3 29 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 50 25 25 25 125, बराबर क्या हो जाएगा, R का घन। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216, बराबर में क्या हो जाएगा, R का घन। तो यहाँ से R का घन बराबर क्या हो जाएगा, 6 का घन कितना होता है, 216। तो जो R आया वो कितना आ गया, 6 सेमी। तो जो बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 सेमी आ जाएगी। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।